ये लम्हे ये पल हम और बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें ये अवसर प्राप्त होता है। सर्वप्रथम मैं श्री शेर सिंह जी के एनएचपीसी में कार्यकाल पर बताना चाहूँगी। ऐसे को हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के खनियारू नामक गांव में हुआ। आपने दिनांक 25 मई 1985 12/3/2019 तक चमेरा 2 पावर स्टेशन में कार्यरत रहे। वहां पर आपने लगभग 20 वर्ष जो है वो कार्य किया। चमेरा 2 पावर स्टेशन से स्थानांतरित होकर आपने दिनांक 19/3/2019 को पुनः चमेरा पावर स्टेशन 1 में कार्यभार ग्रहण किया। तब से आज तक आप चमेरा पावर स्टेशन 1 में कार्यरत रहे हैं। एनएचपीसी में आपकी समय समय पर पदोन्नति होती रही है। निगम में आपने बड़ी कार्यनिष्ठा, ईमानदारी, मेहनत और लगन से कार्य किया है। आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 को हेल्पर विशेष श्रेणी के पद से 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर एक पूर्ति है। हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका सेवानिवृत्त जीवन परिवार सहित शांतिपूर्ण व खुशहाली से व्यतीत हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी पावर हाउस के वरिष्ठ हमारे आज के मुख्य अतिथि शेर सिंह जी, एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण और शेर सिंह के जो परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हुए बच्चे। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसा कि मैडम ने बताया कि शेर सिंह जी ने 1985 में एनएचपीसी ज्वाइन किया था, तो अपना जो 40 साल का योगदान है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एनएचपीसी को। आपने अपने 40 वर्ष दिए और कड़ी मेहनत से दिए। चमेरा 1 और चमेरा 2 पावर स्टेशन में आपका बहुत ही योगदान। मैंने ज्वाइन किया तभी ये पोस्टेड हुए थे चमेरा 1 पावर हाउस में। तो इनको जब भी कभी कोई काम बताया गया तब इन्होंने बिना किसी रुकावट के उसको निष्पादित किया। कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं किया और इनका स्वभाव है थोड़ा हंसते खेलते रहते हैं। ये कभी भी कोई काम बताओ तो उसको अच्छे से पूरा करते हैं। स्टेटर क्लीनिंग का हमारा एनुअल मेंटेनेंस में टास्क रहता है, उसमें इनकी अहम भूमिका रहती है। तो उसमें भी इनको जब भी जो भी काम दिया जाता है वो बहुत अच्छे से ये करते थे। अभी 2 दिन पहले हम लोग पावर हाउस में इनको एक छोटे से गैदरिंग की थी। हमने इनको एक पार्टी दी थी, तो वहाँ पर हम लोग ने ऐसे इनसे पूछा कि आपको जो रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा उसका क्या करने वाले हो आप। तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरे बच्चे हैं तो उनमें बांट दूंगा। तो हम इनको समझा रहे थे, मैं थे मिश्रा जी थे कि ऐसा है थोड़ा अपने लिए भी रखिएगा। तो नहीं मैं तो अपने पोते पोते के साथ खुश हूँ, मैं पैसा बांट दूंगा। और मतलब इससे इनका पता चलता है कि अपने परिवार को कितना प्यार करते हैं, कितने मतलब कैसा व्यक्तित्व है। तो उसके लिए एक जोरदार तालियां। मैं उपस्थित सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे पिताजी की इस विदाई समारोह पर इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जैसा श्रीमान जी ने बताया कि अब उनकी सेहत का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, तो ये हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। इससे पहले भी हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से किया है और आगे भी करते रहेंगे। उनके परिवार से आए हुए सभी मेंबर्स या एनएचपीसी के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, महिलाएं और बच्चे, जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि आज हम श्री शेर सिंह के विदाई समारोह में उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो शेर सिंह जी की काफ़ी उन्होंने योगदान दिया है एनएचपीसी में। लगभग 40 वर्षों में उन्होंने अपनी निगम में सर्विस दी है और ये खुशकिस्मत रहे हैं कि इनका पूरे टर्म में सिर्फ 2 बार ही ट्रांसफ़र हुआ है और वो भी जिला चंबा में ही रहे हैं, चमेरा 1 और चमेरा 2 में। तो इसके लिए ये काफ़ी खुशकिस्मत रहे हैं। इस हिसाब से वो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाए। और जैसा कि इनके जो सीनियर मैनेजर जी ने बताया कि काफ़ी कर्मठ है अपने काम के प्रति। जो भी मेंटेनेंस वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे स्टेटर क्लीनिंग वाला भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी से इन्होंने जो भी काम इनको दिए गए हैं सौंपे हैं। तो मेरी यही कामना रहेगी कि ये, क्योंकि 60 वर्ष की अपनी बताया गया कि इनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो इन्होंने 60 वर्षों तक आपको पाला है। अब बच्चों की, इनके बच्चों की जिम्मेवारी है कि वो अपने माँ बाप को अच्छे से रखें
और यही शुभकामनाएं हैं कि अपना जो जीवन है आगे का इनका जो सेवानिवृत्त वाला वो अच्छे से बिताएं। और बाकी एनएचपीसी से आगे कभी भी कोई आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आश्वासन देता हूं कि आपकी पूरी तरह से मदद करी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। इसी तरह धन्यवाद। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवां रुत ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक से।
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है
नाम जिनसे मिला थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।